का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने मेरी 2-3 वीडियोस बहुत मुझे पज़ेराई बख्शी। टीम की तरफ से मैं उनको भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहता हूँ। सीपी से पहले आपकी एंजियोग्राफी होगी, आपकी एकोकार्डियोग्राफी होगी, उसकी शरेयाने हैं, उसमें जो रुकावट है उसको देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकरम आसी है। मैं FCPS कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने मेरी 2-3 वीडियोस बहुत मुझे पज़ेराई बख्शी और वो अल्हम्दुलिल्लाह वायरल भी हुई। तो मेरी तरफ़ से और मेरी पूरी टीम की तरफ़ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे लिए ये बड़ी हैरान कुन थी कि मेरी वीडियो इंडिया में भी देखी गई। तो मेरी तरफ़ से और मेरी पूरी टीम की तरफ़ से मैं उनको भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहता हूँ। तो आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। मेरी जो आज की वीडियो है वो जो वीडियो वायरल हुई है उसी के रिलेटेड ही है। उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मुझसे सवालात पूछे और साथ साथ मेरे कुछ तजावीज़ भी पेश की। तो उनमें कुछ 4-5 जो चीदा कॉमन क्वेश्चंस थे, तो मैं कोशिश करूँगा उसका इस वीडियो में जवाब दूँ। तो उस वीडियो के मुतालिक जो सबसे पहला क्वेश्चन किया गया कि डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा बहुत दिल का मसला है, मुझे शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, तो कार्डियोलॉजिस्ट साहब ने खून पतला करने वाली गोली दी है, दिल की धड़कन को कम करने वाली एक गोली दी है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली गोली दी है और साथ मेरी शुगर और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है। तो क्या मैं EECP करवा सकती हूँ? तो इसका जवाब थोड़ा सा मैं डिटेल के साथ देना चाहता हूँ। और साथ वो ये भी मुझे बता रहे हैं कि उन्होंने मुझे जो डायग्नोज़ किया है या जो तशख़ीस की है मेरी बीमारी की, वो स्टेबल अंजाइना है। तो चलिए इस सवाल का जवाब देता हूँ। इसमें यह है कि देखिए, स्टेबल अंजाइना में जो फ़र्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो मेडिसिन है। लेकिन अगर वक्त के साथ साथ आपके जो अंजाइना या जो दिल का दर्द है उसकी शिद्दत बढ़ रही है या फिर आपके रूटीन काम में मुश्किलात पेश आ रही हैं और आपको बार बार दिल के दर्द की वजह से ज़ुबान के नीचे एंजीसाइड की गोली रखना पड़ रही है, तो इट मीन्स कि आपका जो स्टेबल अंजाइना है वो शिद्दत इख्तियार कर रहा है। तो को हम अपनी ज़ुबान में अनस्टेबल अंजाइना कह देते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में फिर डॉक्टर साहब क्या करेंगे? EECP से पहले आपकी एंजियोग्राफी होगी, आपकी एकोकार्डियोग्राफी होगी, उसमें फिर आपके जो दिल की शरेयाने हैं उसमें जो रुकावट है उसको देखा जाएगा कि जनाब कितने % रुकावट है, क्या अब हमने स्टेंट डालना है या बाईपास करना है या दवाइयाँ देनी हैं। तो मुख्तसर जवाब ये है कि अगर आपको स्टेबल अंजाइना है तो आप कभी भी डायरेक्ट EECP के बारे में ना सोचें, ठीक है। पहले आपका प्रॉपर वर्कअप होगा, मतलब पहले ECG, इको, एंजियो, डॉक्टर साहब के मशवरे, फिर दवाइयाँ, और उसके बाद हम देखेंगे। तो इनको मेरा मज़ीद यही मशवरा है कि वो वीडियो में पहले समझे EECP का मेकानिज़म क्या है, वो कब करवानी है, और वो कभी भी फ़र्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है। अब जो दूसरा कॉमन क्वेश्चन किया जा रहा है वो ये है कि कुछ यंग पेशेंट्स होते हैं जिनमें कोई बचपन में बुखार की वजह से, जिसे हम रोमेटिक फ़ीवर कहते हैं, उसकी वजह से उसका वेल्व लीकेज होना शुरू हो जाती है या वेल्व का बंद होना शुरू हो जाता है, जो दिल का वेल्व है, या पैदाइशी तौर पर दिल में सुराख होता है। तो ऐसे पेशेंट भी कहते हैं कि क्या हमें EECP का कोई फ़ायदा होगा? देखिए, EECP एक बिल्कुल अलग थलग मैनेजमेंट है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, EECP में हम जिस्म में उसके पाँव पे, उसकी टांगों पे, मरीज़ के हाथों पे जैसे BP कफ होते हैं वो बांध देते हैं और प्रेशर जनरेट करते हैं। इसका सारा मेकानिज़म आपको मेरी पहली वीडियो में मिल जाएगा। तो उसमें उन्होंने जो खून की शरेयानों की बंदिश है या रुकावट है उसमें खून का बहाव तेज़ करना है, या अगर पेशेंट में थोड़े बहुत कोलैटरल्स डेवलप हो चुके हैं तो उसमें खून के बहाव को थोड़ा बहुत तेज़ करके जो दिल का दर्द होता है या जो दिल के पट्टों को खून की जो सप्लाई होती है
वो बेहतर करना होती है। तो ये तो EECP का एक बड़ा मुख्तसर सा मेकानिज़म हो गया। लेकिन जब हम दिल के वाल्व के डैमेज की बात करते हैं, अगर वो लीक है या वो बंद है या दिल का सुराख है, तो उसमें तो EECP का दूर दूर तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसमें तो या फिर हम दवाइयाँ देंगे या फिर हम उस वैल्व को रिपेयर करेंगे, या अगर कोई हल नहीं बन रहा तो फिर हम उसमें एक धाती वैल्व रिप्लेस कर देंगे, जिसे हम वैल्व रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो ये दूसरे क्वेश्चन का जवाब था कि अगर आपका वैल्व डैमेज है या वैल्व बंद है या दिल में सुराख है, तो ऐसे में भी EECP का कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि वो सभी का कॉमन क्वेश्चन है कि जनाब EECP हमें कब करवानी चाहिए। वो मैंने उस वीडियो में भी डिटेल में बताया, इसमें मज़ीद डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कभी भी आप अपनी मर्ज़ी से EECP करवाने ना जाएं, ये मेरा सबसे पहला मशवरा है। पहले आपकी ECG हो, इकोकार्डियोग्राफी हो, एंजियोग्राफी हो, ठीक है। फिर CD में फिर डॉक्टर साहब जो स्टेंट डालते हैं, जिसे हम इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, वो देखेंगे कि क्या इसमें स्टेंट की गुंजाइश है, या वो फिर स्टेंट कर देंगे। अगर आपकी 3 नालियाँ बंद हैं, आपको शुगर है, आप हाई रिस्क पेशेंट है, वो समझते हैं कि नहीं स्टेंट इसमें नहीं कराना चाहिए, तो फिर वो आपको बाईपास का मशवरा देते हैं। अगर बाईपास वाले जो डॉक्टर साहब हैं, जिसे हम कार्डियक सर्जन बोलते हैं, अगर वो भी देखते हैं कि नहीं जी नालियाँ बड़ी छोटी हैं, उनका जनाब जो डायामीटर है वो बहुत छोटा है, नालियाँ बारीक हैं, इसमें टांका भी नहीं लग सकता, तो वो कहते हैं कि नहीं जनाब आपके अब स्टेंट भी नहीं डलने हैं, आपके बाईपास भी नहीं होना है, ठीक है, आप फ़िलहाल ये दवाइयाँ खाएं। उनके बावजूद अगर उस पेशेंट में छाती में दर्द रहता है, हल्का फुल्का सांस फूलता है, घबराहट होती है, तो फिर वो अपने डॉक्टर साहब के पास जाएं, उनसे मशवरा करें कि क्या वो EECP का कोई ट्रायल ले सकते हैं। अगर डॉक्टर साहब मशवरा देते हैं या फिर उनको एडवाइज़ करते हैं कि जी आप बिल्कुल EECP का ट्रायल लें, तो ऐसे मरीज़ों के लिए EECP हम करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मोटी सी एक इंडिकेशन होगी EECP हम कब करवा सकते हैं। लेकिन अगेन EECP कभी भी बाईपास स्टेंट का नेमुल बदल नहीं है। पहले हम बाईपास और स्टेंट का ही सोचेंगे। अगर खुदा न खास्ता बीमारी की नोयत ज़्यादा है, शरियाने उस तरह नहीं है कि ना उसका बाईपास हो सकता है ना स्टेंट हो सकता है, तो फिर हम EECP करवा सकते हैं। तो उसी वीडियो के रिलेटेड जो चौथा क्वेश्चन था वो बड़ा कॉमन क्वेश्चन था। खैर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि EECP के सेंटर डॉक्टर साहब कहाँ कहाँ पे हैं। तो वो हमारे पास कराची में है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में है और लाहौर में भी है। लेकिन स्पेसिफ़िकली मैं अपनी वीडियो में सेंटर्स का नाम मेंशन करना मुनासिब नहीं समझता हूँ, तो फिर लोग समझेंगे कि ये वीडियो पता नहीं स्पॉन्सर्ड है या डॉक्टर साहब EECP को प्रमोट कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ आपको हक़ाइक़ से या जो हक़ाइक़ से आगाह करना है, या जो रिसर्चेज़ हुई हैं उनके मुताबिक आपको बताना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो बड़ी फ़ायदेमंद लगी होगी। इस दुआ के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक दे।